बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत के दोनों गालों पर जोरदार थप्पड़ रसीद किए गए हैं। एक तरफ से पाकिस्तान ने जोरदार थप्पड़ मारा है और दूसरी तरफ से अफगान तालिबान ने। भारत उन सुहाने दिनों को याद कर रहा है जब अमेरिका का आशीर्वाद हुआ करता था, जब अमेरिका इस खित्ते में बैठा हुआ करता था। उसकी वजह से भारत भी खित्ते की पावर बन के घूमा करता था। आज भारत के साथ पाकिस्तान ने और अफगान तालिबान ने क्या किया है, ये सुनकर हर पाकिस्तानी खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि बिल आखिर इस सब के बाद भारत को अपनी औकात याद आ जाएगी। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाजरीन, ये बात तो साबित हो चुकी है कि लाहौर के जौहर टाउन में जो धमाका हुआ था उसके पीछे भारत का हाथ था, और फिर पाकिस्तान जवाब न दे ये तो हो नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान ने जवाब देने का तरीका अब बदल लिया है। भारत को लगा कि अब पाकिस्तान ने बदला लेना है, तो उससे पहले खुद ही कश्मीर में ड्रोन हमले करवा दिए और इल्जामात लगने लगे पाकिस्तान पर। भारत की आवाज़ ज़्यादा गूंजती है क्योंकि उनका मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उनमें यकजहती बहुत ज़्यादा है। हमारे तो मीडिया ने भी हुकूमत के खिलाफ बोलना है, अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत के खिलाफ बोलना है। गिने चुने 3-4 अफराद हैं, एक इमरान खान, एक शाह महमूद कुरैशी, एक जनरल बाजवा, डॉक्टर मोहिद यूसुफ, फवाद चौधरी वगैरह। लेकिन एक तरफ भारत का सारा मीडिया और एक तरफ अकेले इमरान खान की आवाज़ ज़्यादा गूंजती है। पाकिस्तान भी तो पहले ही पता लगा चुका था कि किस तरह से धमाका करवाया गया है। पीटर पाउल डेविड को गिरफ्तार किया गया था, उसके साथ एक किरण नामी लड़की थी, एक अफगानी शहरी था जिसका नाम ईद गुल था। गाड़ी कहाँ से ख़रीदी थी? हाफिज़ाबाद से ख़रीदी गई थी, फिर मर्दान में जाकर उसको लोड करवाया गया था। ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोहिद यूसुफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और IG पंजाब इनाम गनी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाकाबिले तरदीद सबूत रखे कि ये दहशतगर्दी का हमला जौहर टाउन में भारत ने करवाया है। इसकी सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई है, यानी अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और पैसा सारा भारत से आया है। इसमें रॉ के भारतीय खुफिया एजेंसियों के अहलकार मुलविस हैं और ट्रांजैक्शन एक तीसरे मुल्क से आई है, यानी भारत से एक तीसरे मुल्क को पैसे भेजे गए और वहां से फिर पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान ने उस तीसरे मुल्क को भी खबरदार किया है, उसे सख्त वार्निंग दी है, क्योंकि वो तीसरा मुल्क पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात का दावा करता है। और हमारी इतलात के मुताबिक ये तीसरा मुल्क यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। एक वक्त हुआ करता था कि जब मुंबई हमले होते थे तो हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सदर कहते थे कि हमारा DGISI खुद भारत जाकर अपनी सफाई पेश करेगा। कुलभूषण को गिरफ्तार कर लिया गया था तो नवाज शरीफ ने दफ्तर खारजा को ऑर्डर दिया था कि आपने कुलभूषण का नाम नहीं लेना, और भारत धड़ाधड़ मुंह उठाए हम पर इल्ज़ामात लगाता था। आज वो इल्ज़ाम लगाए तो पाकिस्तान उससे सवाल करता है, उससे ठोस सबूत मांगता है। अभी ये जो ड्रोन हमलों का जो तमाशा किया, उसने जो ड्रामा किया, उस पर वो खुद शर्माया गया। यानी कोई तुक ही नहीं बनती कि आपके मुल्क में ड्रोन दाखिल भी हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। फिर एक ड्रोन धमाका करता है, फिर 5 मिनट के बाद दूसरा ड्रोन आकर वो धमाका करता है। आपकी एयरफोर्स इस दौरान सोई रहती है। आपकी एयरफोर्स को चाहिए था कि 2 मिनट के अंदर अंदर उनके तैयारे फिजाओं में परवाज भर रहे होते, और तब भी आप कुछ नहीं कर सके तो कम से कम उनको ट्रैक ही कर लेते कि वो वापस कहाँ गए। एनीवेज, आप सिर्फ चीखते हैं, बेबुनियाद और खोखले इल्ज़ामात लगाते हैं। पाकिस्तान ठोस सबूत रखता है, पहले भी रखे हैं और अब एक बार फिर ऐसे सबूत रखे हैं जो नाकाबिले तरदीद हैं। फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये सबूत FATF के हवाले कर दिए हैं, P5 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स के हवाले कर दिए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के भी हवाले कर दिए हैं। और इन सबूतों में सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ही नहीं बल्कि ऑडियो क्लिप्स भी हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अब FATF की जिम्मेदारी है कि वो भारत से पूछे, भारत को कटहरे में लाकर खड़ा करे और उससे पूछे कि तुम पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों करवाते हो। और अब पता चलेगा कि FATF एक सियासी फॉरम है या टेक्निकल फॉरम है, क्योंकि हमने तो 27 में से 26 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, तब भी आपने हमें
FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला। हमारे 3-4 बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, भारत के 44 बैंक इन्वॉल्व हैं और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका की रिपोर्ट है, लेकिन FATF की ग्रे लिस्ट में हम हैं। और अब हम आपको एक बार फिर भारत के खिलाफ सबूत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। पहले भी हम आपको दे चुके हैं, तो अब पता चलेगा कि आप टेक्निकल फॉरम हैं या पॉलिटिकल फॉरम हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पर। आप सब जानते होंगे कि भारत पिछले काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन अफगान तालिबान भारत को घास नहीं डाल रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा किया तो पाकिस्तान नाराज़ होगा। पहले तो भारतीय मीडिया ने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं ताकि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान बदगुमानी पैदा हो, शकूक व शुबहात पैदा हो। लेकिन जब अफगान तालिबान ने खुलकर ऐलान किया कि ये सब कुछ झूठ है, तो फिर भारत को भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। आज भारतीय मीडिया चैनल CNN न्यूज़ 18 के एंकर मनोज गुप्ता ने अफगान तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद सुहेल शाहीन से इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के दौरान सुहेल शाहीन ने पहले तो भारत पर खुलकर वाज़ेह कर दिया कि हमारी दुश्मनी किसी भी सफारतकार के साथ या किसी NGO में काम करने वाले फ़ॉरेन बाशिंदों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हमारी दुश्मनी उन गैर मुल्कियों के साथ है जो हमारे मुल्क में आकर लड़ रहे हैं, हमारी आज़ादी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो हमारा पूरा हक है कि हम अपनी आज़ादी के लिए उनके साथ लड़ें। फिर एंकर ने सवाल किया कि आप जो जंग लड़ते हैं और अफगान फोर्सेस आपके सामने सरेंडर करती हैं या भाग जाती हैं, आपको नहीं लगता कि आप अपनी ही फोर्सेस को, अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं? तो सुहेल शाहीन ने कहा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी खुशी के साथ हमें दावत देते हैं और हमारे आगे हथियार डालकर हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम लेकर आना है और जो इसके रास्ते में रुकावट बनेगा उसके साथ जंग लड़नी पड़ेगी। औरतों के हकूक़ के बारे में भारतीय एंकर ने सवाल किया। अब देखें, इनको थोड़ी सी भी नहीं आती। सवाल कौन कर रहा है? भारत सवाल कर रहा है। जहां इंसानों के हकूक़ नहीं हैं, जहां कश्मीरियों के लिए कश्मीर को जेल बना दिया जाता है, भारत के जो बाकी मुसलमान हैं उनसे उनकी शहरियत छीन ली जाती है, किसानों से उनके हकूक़ छीन लिए जाते हैं। आप अक़लियतों को छोड़ें, हिंदुओं की बात करें, ब्राह्मण को पूरा हक है कि वो दलित औरत का कभी भी किसी भी वक्त रेप कर दे। लाशों को कुत्ते खा रहे हैं, आप इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से। आप खुद को अमेरिका क्यों समझते हैं? यानी इनकी हरकतें देख के कभी आपको हंसी आती है और कभी आपको गुस्सा आता है। एनीवेज, सुहेल शाहीन ने कहा कि हम औरतों की एजुकेशन या उनके काम करने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक होने चाहिए। सुहेल शाहीन ने कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कुछ अलग तरह के ताल्लुकात हैं। मुशर्रफ कहता था तालिबान हमारे हीरो हैं। रहमान मलिक ने कहा कि तालिबान भूल चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने इनको बनाया था। अभी हाल ही में शेख रशीद की भी आपने स्टेटमेंट सुनी। हमारे तारीख़ी ताल्लुकात हैं, हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, हम सिर्फ हमसाया ही नहीं, हम मुसलमान बरादर ममालिक हैं और पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान पनाह गज़ीरों को पनाह दी है। इस वक्त भी पाकिस्तान 3 मिलियन से ज़ायद रेफ्यूजीज़ को होस्ट कर रहा है। और ये बात सुहेल शाहीन ने तब की जब उनसे पूछा गया कि आपके बारे में ये तासर पाया जाता है कि आप वही करते हैं जो पाकिस्तान आपको बताता है, बल्कि जो कुछ भी पाकिस्तान आपको कह दे आप वो करेंगे। यानी उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहें, और इस अंदाज में कहा गया जैसे वो कहना चाह रहे हों कि आप तो पाकिस्तान के इशारों पर नाचते हैं। उसके बावजूद सुहेल शाहीन ने इतने अच्छे अल्फाज बोले भारत के बारे में। और जब भारत के साथ ताल्लुकात के बारे में पूछा गया तो सुहेल शाहीन ने कहा कि भारत ने अफ़गानिस्तान को, अफ़गानियों को हमेशा गलत नज़र से देखा है। वो एक वैक्यूम में रह रहे हैं और भारत उस हुकूमत का साथ दे रहा है, उस अफ़गान हुकूमत का जिसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ ने अफ़गानिस्तान पर मुसल्लत किया है। यानी अशरफ गनी हुकूमत के बारे में उनका ये कहना था, और उनका कहना था कि वो हुकूमत जो अमेरिका के मफादात के लिए अफ़गानियों को मारती है। और आखिर में उन्होंने भारत को 2 टोक अल्फाज में कहा कि भारत को चाहिए कि वह अफ़गान इशू में गैर जानिबदार रहे। इंडिया शुड रिमेन इम्पार्शियल इन द अफ़गान इशू। तो भारत के लिए कितना अच्छा वक्त हुआ करता था
وہ جب چاہے جو چاہے پاکستان کے لیے کہہ دے، پاکستان اس کا جواب تک نہیں دیتا تھا۔ آج عمران خان کے نام پر بھارت کے سر پر ہر وقت ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ پھر دوسری طرف افغانستان میں بھارت کی پوری عیاشی تھی۔ جو ہی امریکہ یہاں سے نکلا، یہ سب اشرف غنی کو دیکھ لیں، حامد کرزئی کو دیکھ لیں، افغان فورسز کو دیکھ لیں، یہ سب جو امریکہ کے سر پر پاکستان کو آنکھیں دکھاتے تھے، آج پاکستان سے پناہ مانگ رہے ہیں، آج پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور بھارت طالبان کے آگے جھک رہا ہے، کیونکہ پاپا جی تو اپنا کام کر کے اپنی جان بچا کے نکل گیا۔ یہ جو چھوٹے موٹے تھے، جو پاپا جی کی وجہ سے چھلانگے لگاتے تھے، اب ان کا کیا ہوگا؟ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔